हेलो दोस्तों, मैं अभय कुमार सिन्हा। तो आज हम ओपनिंग से जुड़ी कुछ बातें करेंगे, जिसमें फ्रेंच डिफेंस के एडवांस वेरिएशन को हम देखेंगे। तो सबसे पहले वाइट जो है वो अपनी तरफ से E4 मूव को चलना होता है और ब्लैक E6 अपनी तरफ से चलता है। अब यहाँ पे ये समझना है कि आखिर E4 क्यों चला गया। सबसे पहले तो ये E4 जो है वो D5 को कंट्रोल करने के लिए चला गया है, और D5 जो कंट्रोल कर रहा है वाइट, उसके अगेंस्ट में उसको आइडिया को देखते हुए E6 चला गया है, जो कि फ्रेंच डिफेंस ओपनिंग का नाम है। दे दिया गया है क्योंकि थ्योरेटिकल कोई भी ओपनिंग तैयार होती है तो उस बात को ध्यान में रखते हुए कि सेंट्रल स्ट्रगल जो करना होता है उसके बाद ही पीस हम रैपिड डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो इसीलिए E6, फिर अपोनेंट जो है वो D4 चलेगा अपनी तरफ से। D4 चलने पर E5 वो स्ट्रगल कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। फिर यहाँ पे D5 से क्या हो रहा है, हमारे पास D5 एक ऐसा मूव है जिससे हम अपोनेंट्स के आइडिया को देखते हुए सेंट्रल स्ट्रगल करते हैं। तो यहाँ पे वाइट जो है बहुत सारे मूव फिर सेंट्रल स्ट्रगल वाली मूव चल सकता है, जैसे नाइट C3 भी है, हाँ, D5 है, E5 है। तो E5 जब यहाँ चला जाता है तो ये एडवांस वेरिएशन कहा जाता है फ्रेंच डिफेंस का। तो इसमें आपको E5 और D4 ये दोनों चैन जो है ये अगर आप तोड़ देते हैं तो समझिए कि ब्लैक वो जीत गया। तो यहाँ पे हमें फिर मूव बनाना होता है उसी हिसाब से। तो C5, क्यों C5? इसलिए कि D4 जो है उस पर हम कंट्रोल कर रहे हैं। फिर यहाँ पर DC5 नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर DC5 होता है तो थ्योरेटिकल ये मूव सही नहीं माना जाता है। इसीलिए कि ये जो स्ट्रगल कर रहा है E5, यानी E5 को मजबूती दे रहा है, चैन बन के रह रहा है, तो वो मजबूती नहीं दे पाएगा और काफ़ी वीक पॉन हो जाएगा ये। तो बाद में गेम ब्लैक जो है जीत सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपली C3 चलना होता है, सिंपली C3 वाइट को चलना होता है। ओके। अब फिर यहाँ पे जब वो अपने D4 को सपोर्ट कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, सेंट्रल स्ट्रगल कर रहा है C3 पॉन, तो हमें भी सेंट्रल स्ट्रगल करते हुए रैपिड डेवलपमेंट पीस को करना है। तो नाइट C6 पर वाइट F6, क्वीन B6, ये भी सेंट्रल स्ट्रगल कर रहा है, रैपिड डेवलपमेंट भी हो गया। तो इस तरह से ये एडवांस वेरिएशन में कन्वर्ट हो चुका है। अब यहाँ पे बिल्कुल थ्योरेटिकल मूव ही चल रही है, सेंट्रल स्ट्रगल जितनी भी हो रही है वैसे ही मूव चले जा रहे हैं। आप देखिए बिशप D3 पर क्या हो रहा है, CD4, फिर बिशप D7। अभी नाइट से हम कैप्चर नहीं कर सकते हैं पॉन। अगर हम नाइट से कैप्चर करेंगे तो नाइट इंटू कैप्चर हो जाएगा, क्वीन इंटू नाइट कैप्चर करेंगे तो फिर बिशप B5 चेक और हमारी क्वीन कट जाएगी। ये देखिए बिशप B5 और क्वीन हमारी चली जाएगी। तो इसीलिए यहाँ पे हमें ध्यान देना है। तो यहाँ पे पहले बिशप D7 जो है वो सही मूव है। बिशप D7 के बाद बिशप E2, चूँकि अब क्या है कि अब डिफेंस करना पड़ेगा, इस पॉन को बचाने के लिए डिफेंस तो करना पड़ेगा। तो बिशप जो है वो E2 चलना फोर्स मूव हो गया, या बिशप C2 भी चला जा सकता है। तो बिशप E2 पे हम देखेंगे, बिशप E2 पे फिर हम नाइट E7 क्यों चला गया, इसलिए नाइट E7 चला गया कि फिर नाइट F5 आके नाइट D4 पर हम कंट्रोल कर सके। ये जो D4 है इस पे हमारा हर मूव D4 को ही जाएगा। रैपिड डेवलपमेंट हम जब भी करेंगे पीसेस की, तो हम सेंटर को देखते हुए हम रैपिड डेवलपमेंट करेंगे। तो नाइट C3, तो नाइट F5। अब क्या है कि वाइट के पास ऐसी कोई भी मूव नहीं है कि वो D4 को सपोर्ट कर सके।
अगर बिशप e3 आता है तो फिर क्वीन इनटू पॉन हो जाएगा, बहुत सारे अपॉर्चुनिटी आ जाएंगी, है ना, ब्लैक के पास। तो यहाँ पर सिंपली ये जो क्वीन स्ट्रगल कर रहा है क्वीन d4 पर, उस क्वीन को ही हटा दिया जाए तो स्ट्रगल नहीं होगा और वाइट का बेटर हो सकता है, इसीलिए ट्राई किया गया नाइट a4। तो क्वीन a5 इसलिए चला गया कि चेक है, तो आपको नाइट फिर से वापस जाना होगा, क्योंकि और कुछ अगर आप चलते हैं तो फिर पोजीशन ब्लैक की बेटर हो जाती है। तो फिर नाइट c3, फिर क्वीन b6, फिर वहीं से स्ट्रगल करना ब्लैक के लिए ज़रूरी है। तो नाइट a4, क्वीन a5, नाइट c3, और इस तरह से ये ड्रॉ हो गया। तो यहाँ पे अगर जो भी मूव चेंज करते हैं तो उनके लिए थोड़ी परेशानी हो जाती है। हमें सेंट्रल स्ट्रगल को देखते हुए रैपिड डेवलपमेंट पीस को करना चाहिए, साथ में अपोनेंट के आइडिया को भी ध्यान में रखना होता है। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।